क्लास 8 मैंने आपको बेटा आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 21 अलंकार के बारे में बेटा मैंने आपको समझाया था। अलंकार किसे कहते हैं, भाषा में इसका क्या महत्व है, अलंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद और अनुप्रास अलंकार, इतना बेटा मैंने आपको समझाया था। क्लास 8 आज बेटा मैं आपको अलंकार के बारे में फिर से समझाने जा रही हूँ। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण यदि कोई नर और नारी पहन लेता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह से बेटा अगर अलंकार भाषा में प्रयोग होता है तो भाषा का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अलंकार का प्रयोग करने से हमारी जो भाषा है बेटा वह चमत्कारी भी होती है और भाषा में सुंदरता भी आती है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आभूषण, और अलंकार क्या करते हैं, यह भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं, भाषा का चमत्कार बढ़ाते हैं। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार में बेटा जो अलंकार है ये भाषा में शब्द और अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ाते हैं, हमारी भाषा को चमत्कारिक बनाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार है बेटा शब्दों का चमत्कार होता है, शब्दों के द्वारा सौंदर्य बढ़ता है, और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा सौंदर्य बढ़ता है और अर्थ के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। बेटा कविता में, काव्य में जहाँ पर शब्दों के विशेष प्रयोग से सुंदरता बढ़ती है, चमत्कार होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें से बेटा शब्दालंकार आपको अभी पढ़ना है, मतलब हाफ वैली के लिए, और अर्थालंकार पढ़ना है आपको एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। शब्दालंकार जहाँ पर बेटा काव्य में शब्दों के विशिष्ट मतलब शब्दों के विशेष प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे देखिए तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर ता देखिए तट तमाल तरुवर, यहाँ क्या है बेटा, यहाँ ता वर्ण का विशेष प्रयोग किया गया, ता त त यानी तट तमाल तरुवर, यहाँ बेटा ता वर्ण का विशेष प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा इस भाषा में क्या आ गई, इस भाषा में लयात्मकता, सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो गया। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के बेटा तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में बेटा मैंने आपको पहले समझाया था। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहाँ समान ध्वनियों या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में बेटा जहाँ पर एक ही वर्ण मतलब एक ही अक्षर जहाँ बार 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 आता है, उसकी आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, यहाँ पर बेटा क्या है पा, यहाँ पर पा देखिए पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर पा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। अब आइए यमक अलंकार। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तब वहाँ यमक अलंकार होता है। कविता में जहाँ बेटा क्या हो, एक ही शब्द बार बार आए परंतु उनके अर्थ क्या हो, उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार
होता है। एक शब्द एक से अधिक बार आने पर और भिन्न भिन्न अर्थ देने पर वहाँ यमक अलंकार होता। जैसे काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पर बेटा घटा है ना, ये घटा 2 बार आया है। एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरी घटा का मतलब होता है कम हो जाना। अब आइए बेटा पेज नंबर 254 पर। यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसका अलग अर्थ है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। मतलब एक घटा का मतलब हो गया बादल, यानी काली घटा का घमंड घटा, यानी काले काले बादलों का घमंड घट गया। और या अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ बेटा बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो यमक अलंकार के हैं। आप इन्हें पढ़िए और समझिए कि कैसे ये यमक अलंकार हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखिए बेटा यहाँ पर मन का शब्द है ना, ये मन का शब्द एक से अधिक बार आया है, परंतु इनके सारे जितने भी मन का है ना बेटा, इनके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ मन का शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ। देखिए 1 2 3 4, 4 बार हुआ है। दूसरे और चौथे मतलब दूसरे और चौथे मनका का अर्थ है बेटा मोती अथवा माला, माला के दाने। पहले और तीसरे मनका का अर्थ है हृदय का, मन का मतलब हृदय का। तो यहाँ पर क्या हुआ, यमक अलंकार हुआ। जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। यहाँ तारे का अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर बेटा तारे का भी अलग अलग अर्थ है। पहले तारे शब्द का अर्थ है उद्धार करना। जितने तुम तारे मतलब तार दिया, उद्धार कर दिया। तथा दूसरे यहाँ तारे का अलग अलग अर्थ है। मतलब पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना तथा दूसरे तारे का तात्पर्य बेटा आकाश में चमकने वाले तारों से। मतलब जितना तुमने उद्धार कर दिया है उतना तो आकाश में तारे भी नहीं है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। यहाँ बेर का मतलब बेटा बार है, मतलब 3 बार खाती थी। और यहाँ बेर मतलब बेटा फल से मतलब है। जो बेर मीठा होता है फल, तो मतलब 3 बार वह 3 बेर खाती थी। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय। या खाए बौराए, नर वा पाए बौराए। एक कनक का मतलब होता है बेटा सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। मतलब बेटा इन उदाहरणों से, जो इतने उदाहरण दिए गए हैं, आपको इनसे यही समझना है कि यहाँ देखिए अर्थ जो शब्द है वो तो एक से अधिक बार आया, परंतु उनके अर्थ क्या है, उनके अर्थ अलग अलग हैं। अतः यह यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है बेटा एक ही वर्ण बार बार घूमता है, जबकि यमक अलंकार में क्या है, यमक अलंकार में बेटा वर्ण नहीं एक शब्द बार बार आता है, परंतु वह क्या करता है, अर्थ अलग अलग प्रदान करता है, वह यमक अलंकार हो गया। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ। कविता में जब एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ चिपके हुए अथवा छिपे हुए हो तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है बेटा, एक ही शब्द आता है परंतु उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। उसके अर्थ उसी में छिपे रहते हैं, उसके अर्थ उसी शब्द में ही चिपके रहते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। कविता में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार, एक से अधिक अर्थ मतलब एक से अधिक अर्थ, मतलब शब्द तो एक होता है बेटा, परंतु उसी एक शब्द का अर्थ क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ दोहे में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। बेटा पानी जो है
यहाँ पर एक बार मतलब पानी कई बार आया है, पानी शब्द, लेकिन इस पानी का जो है अर्थ, तीन अर्थ है जो अलग अलग संदर्भों के लिए प्रयोग हुआ है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है मतलब सम्मान। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, तथा आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। और उदाहरण देखिए बेटा, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ 12 और बढ़े, 12 और बढ़े में दो अर्थ छिपे हुए हैं। 12 का अर्थ होता है बेटा जन्म लेना, तथा दूसरा क्या अर्थ है जलना, 12 मतलब जला देना। इसी प्रकार बढ़े, बढ़े का अर्थ होता है बेटा एक तो मतलब हो गया बड़ा होना और दूसरा हो गया बुझना, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ भी बेटा क्या है श्लेष अलंकार है। सुबरन, यहाँ सुबरन एक बार आया है मगर बेटा इसके बहुत सारे अर्थ हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 255 पर, जहाँ यहाँ सुबरन के तीन अर्थ हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छा रूप रंग, तथा चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है स्वर्ण, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार बेटा आपको एनुअल एग्जामिनेशन में पढ़ना है। इस तरह से क्लास 8 आज आपको क्या करना है बेटा, आपको शब्दालंकार बहुत अच्छे से पढ़ना है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बेटा एक ही वर्ण बार बार आता है। यमक अलंकार में क्या होता है एक शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु वह अलग अलग अर्थ देता है, अलग अलग अर्थ प्रदान करता है। श्लेष अलंकार में, श्लेष अलंकार में क्या होता है बेटा शब्द जब एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ प्रदान करता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्लास 8 बेटा आपको शब्द अलंकार पूरी तरह से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि ये बेटा आपके अब आप ये फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, पिछली कक्षाओं में ये अलंकार नहीं था। क्लास 8 आज बेटा आपको कॉपी वर्क भी करना है। कॉपी वर्क में बेटा जितने प्रश्न शब्दालंकार से जुड़े होंगे वो आपको अपनी कॉपी में करना है, और जो प्रश्न अर्थालंकार से जुड़े होंगे वो प्रश्न आप बाद में करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आभूषण, और भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इनके दो भेद होते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब है शब्दालंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी बेटा अभी मैंने आपको पढ़ाया ही था कि शब्दालंकार किसे कहते। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कितने भेद होते हैं ये बेटा आप बाद में करेंगे। अब देखिए अभ्यासकार में क्या है बेटा, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। बेटा यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई, उन पंक्तियों को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ध्यान से देखना है कि ये कौन सा अलंकार है, अलंकार का नाम लिखना है। तो पहला है नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। तो ये बेटा आपको नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि आपने इसको नहीं पढ़ा। ये उपमा अलंकार है, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ही उपमा अलंकार, क्योंकि अभ्यासकार तो बेटा आप अभी करेंगे, मात्र आप अर्थालंकार को ही बाद में समझेंगे।
तो ये क्या है? उपमा अलंकार। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ पर बेटा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वी यहाँ वा आ गया, फिर वा आया, फिर वा आया, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, यहाँ यमक अलंकार होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ बेटा अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर बेटा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार आप पढ़े नहीं है, लेकिन आपको लिखना होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ये तो बेटा आपने अभी भी पढ़ा है, ये श्लेष अलंकार है। तो आपको क्या करना है? जिसके पास बुक है तो वो बुक में ही फिल करेगा, और जिनके पास बेटा बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में ही करेंगे। जो उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का है उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। अतिशयोक्ति अलंकार, अति, अति मतलब बेटा अति कर देना, जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें से बेटा बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर, ये है अतिशयोक्ति अलंकार। अति कर दिया कवि ने, क्यों? बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, मतलब बाण अभी शरीर तक पहुँचे ही नहीं, अशत्रु पहले ही भूमि पर गिर पड़े। तो मतलब अति कर दिया ना कवि ने कि बाण अभी पहुंचा ही नहीं शरीर तक, और जो दुश्मन थे, शत्रु थे, वो कहाँ? भू पर गिर पड़े। तो यही होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो आप अतिशयोक्ति अलंकार में बेटा यहाँ पर ही टिक करेंगे। अब आइए बेटा क्लास 8 258 पर। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्लेष अलंकार का उदाहरण नहीं है? यहाँ बेटा 4 उदाहरण दिए गए हैं और आपको चारों में से बताना है कि कौन श्लेष अलंकार का उदाहरण नहीं है। मंगन को देख पट देत बार बार है। पट, यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, दरवाजा और कपड़ा, इसलिए ये क्या है? ये तो श्लेष अलंकार है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी, ये बेटा श्लेष अलंकार का उदाहरण नहीं है। बेनी बेनी आया है मगर दोनों बेनी का अर्थ अलग अलग है। फिर है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुने, तो आपने अभी पढ़ा है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, ये भी आपने अभी पढ़ा है। इसका मतलब खा वाला बेटा श्लेष अलंकार का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? चिन्हित कीजिए। यहाँ 4 दिए बेटा भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो यमक, अनुप्रास, श्लेष, ये तो आप अच्छे से जान गए, ये तो शब्दालंकार ही है, अलग यही है, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप चिन्हित करेंगे इसको। फिर आपका बेटा अगला क्वेश्चन है, जरा सोचिए, तो टॉपिक है अलंकार भाषा को कैसे सजाते हैं। ये तो आप अच्छे से जान गए हैं, कैसे सजाते हैं? सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करके अलंकार भाषा को सजाते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है और क्यों? तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है बेटा? इस दोहे में श्लेष अलंकार है। और क्यों? इसलिए क्योंकि दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, इसलिए ये किसका अलंकार है? ये कौन सा अलंकार है? ये बेटा श्लेष अलंकार है। तो क्लास 8 आज आपको बेटा क्या करना है? आज आपको अलंकार अच्छे से पढ़ना है और कॉपी वर्क भी करना है। आज आप क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार के भेद पढ़ेंगे और समझेंगे बेटा, और कॉपी वर्क भी इसका आज आप कॉपी मतलब प्रश्न उत्तर भी और अभ्यास कार्य भी कॉपी पर करेंगे।